अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू अपडेटिंग गुड समाज जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब आज था वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे पे सब ने कुछ ना कुछ किया होगा, तो हमने भी कुछ कर ही लिया आज। तो जनाब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आपने पूरी देखनी है एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करनी थी शॉपिंग। सबसे पहले हमने रोज़ बुके बहुत महंगे थे, 100 रुपीज़ का रोज़ आया था, वही ले लिया था, इतना ही बजट था हमारा। उसके बाद हमने बोला क्यों ना शर्ट ले ली जाए एक अदद। तो यहाँ पहली शॉप पे गए तो इस शॉप से कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फ़ायदा कुछ नहीं था टाइम वेस्ट का, क्योंकि टाइम कम था, मुकाबला सख्त था, पैक भी करना था और डिस्पैच भी करना था, देना भी था सब कुछ। तो फिर सेकंड शॉप पे मूव किया। सो फाइनली यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ी समझ में आ गई थी, तो यहाँ से एक शर्ट उठा ली थी और उसके बाद कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, तो उसके लिए आगे चलते हैं। तो गिफ्ट सारे ले लिए थे और अब बारी थी कि एक एनवलप लिया जाए जिसमें सारी चीज़ें पैक करके देनी थी। तो यहाँ एनवलप की सर्चिंग हो रही थी और कौन सा एनवलप लिया ये आपको पता चलेगा। तो ये वाला एनवलप था जो आपने देखा, सिंपल एंड डिसेंट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा भड़कीले शड़कीले थे, पता नहीं कैसे, तो सिंपल सा लिया था यहाँ। और फिर एक और लेना था हमें गिफ्ट पेपर जिसमें करनी थी गिफ्ट पैक। तो गिफ्ट पेपर ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेके अब बारी थी घर आके पैक करने की। तो यहाँ मेरी सिस्टर पैक करी थी और जब अकेले कोई चीज़ शॉप करो ना तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर किसी को मिला लो ना तो बहुत आसानी से हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ मेरी सिस्टर थी जो पैकिंग में मदद करवा रही थी, मैंने तो हाथ नहीं लगाया, मेरी सिस्टर ही पैक कर रही थी। और एक और हमारी क्राइम पार्टनर थी जो कि थी जन्नत, हमारी नेबर। तो जन्नत हम शॉपिंग पे भी गई थी साथ और फिर इसने सब चीज़ें करवाई, ले ली। तो ये है जन्नत, बच्ची हमने उधार ली थी। ये मेरी बहन है। ये सब ताम झाम ताम पागल, ये हैप्पी बर्थडे वाला केक। हाँ कार्ड भी तो लगाना है और इसी से लिखवा लो। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ से ना। हाँ से मुड़ा ही राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो छोड़ दे, हाँ कोई मसला नहीं है। मेरी राइटिंग, हरम की राइटिंग अच्छी है। हर वहाँ भी है नहीं। तो कार्ड कोई लिखने को तैयार नहीं था, अगर मैं लिखती तो राइटिंग पकड़ी जाती, मैं या मेरी सिस्टर लिखती, इसके अलावा कोई लिखने को तैयार नहीं था। तो हमने कार्ड को स्किप किया और हमारे गिफ्ट तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी हमें कुछ कमी लग रही थी, तो हमने बोला क्यों ना इसमें चॉकलेट ऐड कर दिया जाए, क्योंकि फ्लावर और चॉकलेट से ना पता चल जाएगा हाँ भाई वैलेंटाइन डे है। तो यहाँ मैंने लास्ट चीज़ें निकाली, पहले हमने कुछ पैसे जमा किए चंदा, जिसमें हमने चॉकलेट मंगवा ली। और ये चॉकलेट 150 रुपये की थी, लिटरली मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं ख़रीदी और ना ही मैंने खाई है, ये मुझे अच्छी भी नहीं लगती। खैर, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट, खाता है वो, चलते फिरते खाता रहता है, उसको बस चाहिए कुछ ना कुछ फ्रिज में। तो मैंने बोला चलो एक चॉकलेट से क्या है। इतनी वीडियो देखने का शुक्रिया, लेकिन अब मैं बता दूं ये हम किसी और लड़के के लिए बल्कि अपने भाई के लिए ही लिया था, और जो हम करने वाले थे भाई पे प्रैंक। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सक्सेसफुल ये प्रैंक रहा ना, आप लोग भी देखेंगे मज़ा आएगा। तो आगे वीडियो को देखते हैं कंटिन्यू। और अब बारी है डिस्पैच की। तो यहाँ रूम में आ गई थी मैं, मेरा भाई और मेरी माँ खेल रहे थे लीडो, और हमने प्लान किया कि जन्नत बेल बजाएगी, फिर हम जाएंगे, फिर झूठ मूठ जैसा भी होगा वो कंटिन्यू कर लेंगे। पहले एक दफ़ा बेल बजाना, फिर 2 दफ़ा बेल बजाना, लेकर अब जाएंगी। मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं मेरी हंसी तो छुट जाएगी। मैं हल्की हल्की मैं तो जा रही हूँ। तो जनाब प्रैंक होता है स्टार्ट और मैं आके अपनी पोजीशन पे बैठ गई हूँ। अब आएगा हमारा गिफ्ट और प्रैंक स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। अरे बताओ ना। कैमरा मैंने नीचे कर लिया था ताकि पता ना चले कि मैं वीडियो बना रही हूँ। कौन था लड़का? तो आदमी था, नहीं ना ज्यादा आदमी था ना लड़का ही। सबसे बताओ क्या मुझे अच्छी 4-5 गिफ्ट आए और स्कूल आए, बोला वो ड्राइवर पे तो 3-4 गिफ्ट है दिखाएं। और वो बोला कि वो फरहान साहब कौन है, अब्बू को नीचे लेके चला गया, बोले चॉकलेट भी है। गिफ्ट देख के तो वो शॉक्ड हो गया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ और किसने भेज दिया, और इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं, साथ फ्लावर भी भेजा है, चॉकलेट भी भेजी है, पागल हो गया। और ज़्यादा सस्पेंस इसलिए क्रिएट हो गया कि इस पे नाम ही नहीं था, ये विदाउट नेम था। और ये बोल रहे कि नाम कहाँ है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। और फ्लावर तो मैंने कब्ज़ा कर लिया था, अब वीडियो आराम से बना सकती थी मैं कि हाँ भाई गिफ्ट की वीडियो बना रही हूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था गिफ्ट के, नहीं ये मेरे गिफ्ट नहीं है और मैं नहीं एक्सेप्ट कर ना मैं खोल रहा हूँ। हाँ भाई मैं नहीं ले रहा, मुझे लेना ही नहीं, जब खोलूंगी। शर्ट का साइज चेक करो, अगर सही हुआ तो फिर। शर्ट भी लार्ज भेजी है, मेरे साइज है। तुम्हारा एक्सेल आता है बेटा, किसी ने गलत भेजी है।
उसको क्या पता होगा चॉकलेट भिजवाई है किसी ने, है बना? नहीं किसी कुछ पे तो लिखा हुआ होगा बाहर। हाँ खोल के तो देख दे, किसी को पता होगा चॉकलेट का फ्रान, चॉकलेट का क्या पता किसी को खा लेते हैं। खोल दूं? चॉकलेट खा लेता हूँ। आपकी भी सही भेजा तो जिसने भेजा तुम्हारे लिए भेजा है ना। चॉकलेट खा लेते, अभी रुक तो जा। अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा हिट सीन चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सीन चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, और वो शौक भी था। खैर कुछ नहीं मिला, काफ़ी देर तक यही बहस चलती रही कि किसने भेजा है। देन लास्ट में मॉम ने बोला खोल के दे देखा आखिर है क्या, कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो आइडिया होगा। लेकिन ना हमने यहाँ कर दिया था भंड, हमने जो गिफ्ट डाले थे 2 वो बहुत गलत डाल दिए थे। जो ख़रीदे थे वो बिल्कुल बेस्ट थे, जिसमें कली थी, हमारी चॉकलेट थी और शर्ट थी। लेकिन ये जो 2 गिफ्ट हमने घर से उठा के डाले थे ना, थे गर्ल्स वाले। तो अब मामला ना थोड़ा सा अजीब सा ही हो गया कि गर्ल के लड़कियों के मतलब कौन फ्रेम देता है, फ़ोटो फ्रेम कौन लड़कियों वाली डायरियाँ देता है। और तो एक में था ये फ्रेम, और फ्रेम में ना ये हार्ट वार्ट लगे थे थोड़े रेड कलर के, तो मिलना चलो वैलेंटाइन डे पे चल जाएगा। लेकिन ये बॉयज़ के लिए नहीं था, ये गर्ल्स के लिए था। चाबी नहीं ताला ऐसे खोल। हाँ देख सब वापस कर दे, चॉकलेट खा लेते, उसको क्या पता किसी को। वापस करने के लिए होता पता शता कुछ तो खुलेगी जैसे ही, तो चाबी नहीं है। कोई भेजा किसने अजीब सा ये भी अजीब सा वो भी अजीब सा। मतलब नहीं जो सामान भेजा है लड़कियों वाले, इतनी गंदी चॉइस छोड़ी सकती किसी की यार। चॉकलेट समझ में आती है, फूल समझ में आता है, शर्ट डायरी में। उस लड़के का नाम ही पूछ रहे थे। प्रैंक बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर निकल गया हमारे उल्टे सीधे गिफ्ट जो हमने उठा के डाल दिए थे जल्दी जल्दी में, और हमारी अम्मा को हो गया शक, फिर तो गलवा लिया। आपकी कसम मैं नहीं लाई हूँ, सच में नहीं लाई, सच की बात ही नहीं हो रही है, कसम की बात हो रही है। मैंने आपको क्या बोला, अगर मुझे पता होता तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज मुझे पता, उन्होंने मुझे बताया कसम खा लेना, बोला भी कसम नहीं लाई। और क्या कसम खाने में क्या है, जन लाई हो तो बोलो। ये लोग ही लाए। मैं खा लूँ कसम, मैं तो नहीं, मैं तो झूठी बोलती, मैं खा लूँ कसम, कसम से मैं नहीं लाई। तुमने लाई लेकिन इससे मंगवाइए, अफसर से मंगवाइए। मैं नहीं लाई। बोलो अफसर से मंगवाइए। लंबी मुझे हट रही है, बता। It's a prank। तुम लाए देखा? क्यों? तापुरी हमने कुछ नहीं खरीदा, हमने सिर्फ चॉकलेट खरीदी है। में डाल दियो शादियों का नाम ये बोला ना, ये खरीदा। हमने सिर्फ चॉकलेट खरीदी है, फूल खरीदा, शर्ट खरीदी, बाकी ये घर से निकाली है दोनों चीजें। और फूल खरीदा है? हाँ अभी आज। चलें एक और स्टोरी स्टार्ट करते हैं, और अब चलते हैं थोड़ा पीछे। तो यहाँ आज मैं सफाई कर रही थी ना, तो मेरे जहन में आई ये प्रैंक, क्योंकि मुझे ये फ़ोटो फ्रेम मिला जो कि थोड़ा रेड रेड पे था, और ये 6 साल पुराना है। मेरी फ्रेंड ने, जो कि अब जर्मनी में बैठी हुई है शहर, उसने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, यूज़ ही नहीं हुआ। तो ये आज मैं सफाई करते हुए मुझे मिला था, तो मैंने बोला चलो आज इसी का प्रैंक करते हैं और इसको दे देते हैं। लेकिन मैं इसमें से पिक्चर निकालना भूल गई, और इसकी हालत देख के आपको लग रहा होगा ये कितना पुराना है। तो ऑलमोस्ट 6-7 साल पुराना है, और अब बेचारी वो तो जर्मनी में बैठी हुई है, उसको गए हुए भी 5-6 साल हो गए हैं। और तो ये था, मैं पिक्चर नहीं निकालती, ना पिक्चर निकाल देती तो ये लड़के वाला नहीं लगता। थोड़े कुछ पुराने सामान में घुसे, और तो हमें मिली एक रेड कलर की डायरी। तो मैंने चलो रेड अच्छा लगेगा वैलेंटाइन पे, तो फिर मुझे रेड कलर की डायरी मिल गई, ये देख सकते हैं। तो अच्छा ये डायरी जो थी ना, ये मेरी सिस्टर के ससुराल से आई थी, और बेचारी वो अपने ससुराल लेके नहीं गई, ये गुम हो गई थी। तो आज सफाई करते हुए मुझे मिली, तो सोचा एक तीर से 2 निशाने कर देते हैं आज। लेकिन ये रेड कलर की लड़कियों के लिए तो अच्छी है, लेकिन बॉयज़ के लिए बिल्कुल वर्स्ट थी। तो मतलब आप जब कुछ चीज़ सोच रहे होते हो ना, प्लान कर रहे होते हो, तो मतलब इतना आपको आइडिया नहीं होता था कि क्या देना है क्या नहीं देना। इसकी वजह से हम फंस गए, जिसको ना हमें बहुत सुनने को मिली, कह रहा था क्या अजीब चॉइस है। हाँ अगर ये किसी लड़की को मिलती ना तो नॉर्मल था, बट हमने ये लड़के को दे दी, तो अब इतनी अकल नहीं, हमें क्या करें। और वैलेंटाइन डे का हमसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस बारे में। लेकिन बस एक तफरीह सूझी थी, तो मैंने बोला चलो इसी बहाने थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। बाकी हम किसी की सोच पे पहरा नहीं लगा सकते, जो सोचना है वो सोचे। क्योंकि लास्ट टाइम भी लोगों ने पूरा व्लॉग नहीं देखा था और बड़े बैड कमेंट किए थे। और इससे पहले भी जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी पिज़्ज़ा मैक्स, तो जब भी मुझे कुछ कानों में आवाज़ आई थी कि मतलब किसी और के साथ गई थी, भाई मैं अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के साथ गई थी, और हमें पहले अलाउ नहीं था जाना फ्रेंड्स के साथ। लेकिन फिर हमने अपने घर वालों को मनाया, समझाया, यकीन दिलाया कि आपकी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती, तो फीमेल फ्रेंड के साथ जाने दिया करें और भरोसा रखें। तो ये इंसान की अपनी खुद की चॉइस होती है, तो किस आज़ादी का कैसा फ़ायदा उठाता है। तो ये था आज का व्लॉग। होप यू लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल से गलत नहीं समझिएगा।